हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर 11 है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 11.2 11.1 में आपको करवा चुका हूँ इसके पार्ट फर्स्ट में, जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना सीखा था हीरोन्स फार्मूले से। यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ में लेंगे बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आपको गिवन है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये आपका कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं ए बी सी डी। इसका एक डायगोनल्स आपको गिवन है, सपोज ये 12 सेंटीमीटर गिवन है आपको, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द डायगोनल्स। इस डायगोनल्स के अंदर जो इसके अपोजिट वर्टिक्स हैं इनसे परपेंडिकुलर गिवन है, ये जो 90 डिग्री बना है, ठीक है। ए 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड 8 सेंटीमीटर। आपसे इसका एरिया पूछ रहा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इससे रिलेटेड आपका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट, यानी ऑन द डायगोनल्स। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल्स की लेंथ क्या है 12, मल्टीप्लाई सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स यानी 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8 पे 8 प्लस 7 करोगे तो आएगा 15। तो इस 2 से आप इसे मल्टीप्लाई कट करोगे 6, यानी आपका बचा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ये फार्मूला कब यूज़ में होता है, जब आपको किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स एंड उस डायगोनल्स पर परपेंडिकुलर दी हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 2000 मीटर स्क्वायर एंड बेस गिवन है 50 मीटर। आपसे फाइंड दी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि आपसे उस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करवा है। तो देखो एक बार, पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मैथ्स के अंदर हर चैप्टर में काम आएगी ये, कि सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन में देखो कि मुझे गिवन क्या है। ऐसी कोई चीज़ गिवन है क्या जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, चाहे वो गिवन हो आप वही फॉर्मूला यूज में लोगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 2000। चलो देखो, बेस की वैल्यू हम पुट करेंगे, बेस की वन है 50 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 2000। वैल्यू हाइट की फाइंड करनी है, हाइट के साथ में जो डिजिट है गिवन है हमें 50, मल्टीप्लाई में है, इसका ट्रांसफर आरएचएस में करेंगे तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, और 5 का डिवाइड 200 में करेंगे कितने टाइम्स होगा 40 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या होगा 40 मीटर। नेक्स्ट है पेरिस हो गया यार सुखाया होगा ना अभी मम्मी ने, नीचे तो नहीं गिरेगा, देख लीजिए एक बार। 7 बजे जावा करो तू तो
क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें आपको वैल्यू AB गिवन है 9 सेंटीमीटर, BC गिवन है 40 सेंटीमीटर, CD गिवन है 28 सेंटीमीटर एंड AD गिवन है 15 सेंटीमीटर। आपसे इसका एरिया फाइंड करवा रहा है। इसमें क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में एक डिफरेंस है कि वहाँ पे डायगोनल्स गिवन था AC, यहाँ हमारे पास डायगोनल्स AC नहीं है। इस डायगोनल्स की जगह हमें एक एंगल ABC 90 डिग्री गिवन है, यानी कि फर्स्ट टू साइड्स आर परपेंडिकुलर। तो अब हमें क्या करना है, इस 90 डिग्री वाले ट्रायंगल से सबसे फर्स्ट इसका डायगोनल्स फाइंड करना है। ABC, ये 90 डिग्री, 9 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम होती है बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 84 अपॉन 2 यानी 42 सेंटीमीटर, ये हमारे पास S की वैल्यू आई है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ADC अंडर रूट S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यानी कि अंडर रूट वैल्यू पुट करो S की वैल्यू 42 और ये वैल्यूज़ A B एंड C की हैं, तो वैल्यू पुट करो S की वैल्यू 42 माइनस A की वैल्यू 15, 42 माइनस B की वैल्यू 41, 42 माइनस C की वैल्यू 28। और सॉल्व करो इसे आगे। 42 मल्टीप्लाई 42 में से 15 को माइनस करेंगे 27, मल्टीप्लाई 42 में से 41 को माइनस करेंगे 1, मल्टीप्लाई 42 में से 28 को माइनस करेंगे 14। अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 42 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 27 के होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 1 के कोई फैक्टर्स नहीं होते। 14 के 2 मल्टीप्लाई 7। तो अब यहाँ से पेयर बनाओ। 2 का 1 पेयर बन रहा है तो 1 टाइम्स बाहर हो जाएगा ये। 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं तो 2 टाइम्स बाहर रूट से, एंड 7 का 1 पेयर है तो रूट से 1 टाइम्स बाहर कर देंगे इसको। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ADC, बट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ABCD, और ABCD का जो एरिया होगा इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ के प्लस के इक्वल होगा, मीन्स एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। तो ABC का जो एरिया आया है हमारा वो था 180 प्लस 126 ADC का एरिया है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन 5th 6th एंड 7th हैं ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा। क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, जो पहले करवाएं उसी टाइप के हैं। 5th क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मीन्स आप जानते हो कि जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसके अंदर आपको एक डायगोनल्स इसका गिवन है। डायगोनल्स है आपका 30 सेंटीमीटर एंड इसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन है 2, ये 50 एंड ये 40 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इतना गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन हम अभी अपने क्वेश्चन नंबर 3 जैसा बना सकते हैं।
क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम है अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 सेंटीमीटर, एंड ये 40 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन आपका बन चुका है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप इसका ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करो, एडीसी का एरिया फाइंड करो और दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, जिसका एक डायगोनल्स गिवन है आपको। डायगोनल्स है आपका 5.2 सेंटीमीटर एंड इसके परपेंडिकुलर्स गिवन है डायगोनल्स के ऊपर। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जैसा है बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी एंड डी, इसका आपको डायगोनल्स गिवन है 56 एंड टू एडजेसेंट साइड गिवन है 39 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि इस फील्ड पर आपको मिट्टी डलवानी है, उस मिट्टी डलवाने का खर्चा ज्ञात करना है। जो स्पेंड हुआ है वो रुपीज़ यानी खर्चा आपको ज्ञात एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है जो मैंने आपको समझाया था कि ये 39 है तो ये भी आपका 39 सेंटीमीटर होगा, और ये 25 सेंटीमीटर तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगा। अब आप इसके दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करके दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब आपसे कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि जो भी आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी आएगा उसको आपको 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका टोटल आंसर। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके देखने। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है।